साथियों नमस्कार। क्लासिक हिंदी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी अलक योझा, जहां प्यार और स्वार्थ की खींचतान चलती रहती है। गांव के पश्चिम किनारे पर जहां दूर तक गांव के बूढ़े पेड़ों की कतार फैली हुई थी, वहीं एक छोटा सा कच्चा घर था। रघु के पिता भोला का। शाम का वक्त था। आसमान में हल्की धूल उड़ रही थी और बैलों के गले की घंटियों की आवाज़ पूरे माहौल को भर रही थी। लेकिन आज इस घर का माहौल कुछ अलग था। न कोई शहनाई, न कोई ढोल, फिर भी हवा में एक अजीब सी बेचैनी और कहीं न कहीं छुपी हुई खुशी थी। आज भोला अपनी दूसरी शादी करके घर लौट रहा था। दरवाजे पर एक 10 साल का दुबला लड़का नंगे पैर धूल में सना हुआ चुपचाप खड़ा था। वो था रघु। उसकी आंखों में एक सवाल था। आज माँ आएगी, लेकिन उसे माँ का मतलब भी ठीक से याद नहीं था। बस इतना सुना था उसने, माँ होती है तो रोटी गर्म मिलती है और कोई डांटता नहीं। तभी डोली रुकी। लाल चुनरी में लिपटी एक औरत धीरे से बाहर आई। उसका नाम था पन्ना। रंगीरू, नैन तेज और चेहरे पर एक अजीब सा गर्व। गांव की औरतें गीत गा रही थी, लेकिन रघु के दिल में कुछ टूट रहा था। उसे लगा कोई मेरे हिस्से की जगह लेने आ गया है। उन्होंने रघु के सिर पर हाथ भी नहीं फेरा, सीधे नई दुल्हन को घर दिखाने में लग गए। और यहीं से शुरू हो गए रघु के बुरे दिन। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे पन्ना का असली रूप सामने आने लगा। उसे लगता था यह घर मेरा है और रघु बस एक नौकर। पहले रघु पूरे दिन खेलता था गली में, हंसता था, दौड़ता था, लेकिन सुबह होते ही आवाज़ आती, अरे रघु, अभी तक सो रहा है, बैल भूखे खड़े हैं। रघु चुपचाप उठ जाता। उसकी छोटी छोटी हथेलियाँ जो खेलने के लिए बनी थी, अब गोबर उठाने लगी। वो बैलों को चारा देता, गोबर साफ करता और फिर घर के बर्तन मांजता। राख से हाथ रगड़ते रगड़ते उसकी उंगलियां छिल जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। धीरे धीरे भोला भी बदल गए। अब उन्हें रघु में सिर्फ गलतियां दिखती थी। एक दिन पन्ना ने शिकायत की, देखो जी, आज फिर इसने बछिया खोल दी, सारा दूध पी गई। भोला ने बिना कुछ पूछे डंडा उठा लिया। नालायक, कामचोर कहीं का। और वो रघु पर टूट पड़े। रघु चुप रहा, न रोया न कुछ बोला, बस देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू भी सूख चुके थे। वो सोच रहा था, क्या यह वही बाबा हैं जो मुझे कंधे पर बैठाकर मेला दिखाते थे? गांव वाले भी अजीब होते हैं। जो रोता है उसकी कोई नहीं सुनता, जो जोर से बोलता है वही सही माना जाता है। लोग कहने लगे, लड़का ही खराब है, बेचारी औरत कितना सहती है। समय बीतता गया। धीरे धीरे रघु का दिल पत्थर बनता गया। उसे लगने लगा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। 8 साल बीत गए। अब रघु 18 साल का जवान हो चुका था। मजबूत शरीर, लेकिन चेहरे पर बचपन नहीं, बस थकान और जिम्मेदारी। और तभी किस्मत ने एक और वार किया। भोला बीमार पड़े और कुछ ही दिनों में दुनिया छोड़ गए। घर में कोहराम मच गया। पन्ना रो रो कर बेहाल थी। उसके 4 छोटे बच्चे थे, 3 बेटे और एक छोटी बेटी। सबसे बड़ा मुश्किल से 8 साल का था। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं था। पन्ना के मन में डर बैठ गया, अब क्या होगा। गांव की औरतें कानों में फुसफुसा रही थी, अब देखना रघु अलग हो जाएगा। अब तक बाप के डर से चुप था, अब अपनी करेगा। पन्ना का दिल कांप उठा। उसे अपना अतीत याद आया।
कैसे उसने रघु को कभी प्यार नहीं दिया, उसे हमेशा नौकर समझा। वो सोचने लगी, क्या अब मुझे उसी के सहारे रहना पड़ेगा जिसे मैंने कभी अपनाया ही नहीं। उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना दूसरा घर बसा लूं, कम से कम किसी के सामने झुकना तो नहीं पड़ेगा। इन्हीं सोचों में डूबी थी कि अचानक उसे याद आया, अरे बच्चे कहाँ हैं। शाम हो चुकी थी, बैल लौटने वाले थे। वो घबराकर बाहर भागी और जो उसने देखा वो देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। फूस की छांव में रघु बैठा था। उसके हाथ में गन्ने के टुकड़े थे। वो उन्हें छील छील कर छोटे छोटे टुकड़े बना रहा था और उसके चारों बच्चे उसे घेरे खड़े थे। छोटी बच्ची उसकी पीठ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। दो बच्चे हंसते हुए देख रहे थे और रघु मुस्कुरा रहा था। पन्ना को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, यह वही रघु है। तभी उसने तेज आवाज में कहा, अरे क्या कर रहे हो सब, अंदर जाओ। रघु ने सिर उठाया। उसकी आंखों में न गुस्सा था न शिकायत, बस शांति। उसने धीरे से कहा, मैं हूं ना काकी, डर किस बात का। तभी बड़ा बच्चा खुशी से बोला, अरे देखो काकी, रघु भैया ने क्या बनाया, 4 पहिए, बैठने की जगह बिल्कुल असली गाड़ी जैसी। पन्ना चुप रह गई। बच्चे बोले, हम बैठेंगे और भैया हमें खींचेंगे। रघु ने रस्सी पकड़ी और घोड़े की तरह आवाज़ निकालते हुए दौड़ पड़ा। बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। पन्ना वहीं खड़ी रही जैसे पत्थर बन गई हो। उसके मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या मैं इसे गलत समझती रही। और यहीं से उसके दिल की दीवार में पहली बार दरार पड़ी। उस शाम के बाद पन्ना के दिल में कुछ बदलने लगा था। वो पहली बार रघु को ध्यान से देखने लगी थी, जिसे वह अब तक बोझ समझती रही। वो चुपचाप उसके बच्चों के लिए सहारा बना हुआ था। रात का समय था, चूल्हे की धीमी आंच चल रही थी। पन्ना ने देखा रघु अपने गले की सोने की मोहर उतार रहा था। वो चौंक गई, यह क्या कर रहे हो। रघु ने धीरे से कहा, काकी, बच्चों के लिए गाय लानी है, दूध पिएंगे तो ताकत आएगी। पन्ना का दिल कांप गया, लेकिन पैसे। रघु मुस्कुराया, यह मोहर बेच दूंगा, 25 रुपए मिल जाएंगे। पन्ना स्तब्ध रह गई। वो मोहर रघु की सबसे कीमती चीज़ थी, उसकी मेहनत, उसका भविष्य, और वो उसे बिना सोचे बेचने को तैयार था, सिर्फ उसके बच्चों के लिए। पन्ना की आंखें भर आई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, नहीं बेटा, मोहर मत बेचो, मेरी हंसुली ले लो। रघु हंस पड़ा, अरे काकी, वो तुम्हारे गले में ही अच्छी लगती है, मर्द को गहनों से क्या लेना देना। उस रात पन्ना ने पहली बार रघु को अपने हाथों से खाना खिलाया। रोटी में थोड़ा ज़्यादा घी लगाया और रघु को लगा जैसे सालों बाद उसे माँ का प्यार मिला हो। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। समय बीतता गया, 5 साल गुजर गए। अब लोग कहते, अरे इस घर को तो भगवान ने जोड़ कर रखा है। रघु अब पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया था। दिन भर मेहनत करता और घर में पन्ना की इज्जत माँ की तरह करता। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल मोड़ तो अब आने वाला था। पन्ना बार बार कहती, रघु अब शादी कर ले। रघु हर बार टाल देता, अभी क्या जल्दी है काकी। असल में रघु डरता था। उसे डर था, कहीं नई औरत आई तो फिर घर टूट जाएगा। लेकिन पन्ना जिद पर अड़ गई, अब और नहीं, मैं खुद बात पक्की करूंगी। और फिर एक दिन रघु की जिंदगी में आई मुलिया। मुलिया नाम जितना सुंदर, स्वभाव उतना ही तेज। तेज आँखें, बोलने में तीखापन और चाल में आत्मविश्वास। शुरू में सब ठीक लगा।
रघु भी खुश था। उसे लगा अब मेरी भी अपनी दुनिया होगी। लेकिन कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। मूलिया के मन में एक बात बैठ गई थी, मेरा पति इतना मेहनत करे और घर में सब बराबर बांट लें, ऐसा क्यों? छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ और धीरे धीरे बात बढ़ती गई। एक रात रघु खेत से थका हुआ लौटा। मूलिया ने सीधे कहा, सुनो, मैं यह सब नहीं कर सकती। रघु चौंक गया, क्या हुआ? मूलिया गुस्से में बोली, तुम्हारे भाई क्या नवाब हैं? दिन भर खेलें और हम उनकी सेवा करें। रघु ने समझाने की कोशिश की, वो मेरे भाई हैं, छोटे हैं। मूलिया ने तड़प कर जवाब दिया, तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। रघु चुप हो गया। उसका डर अब सच बन रहा था। दिन बीतते गए, घर में खटास बढ़ती गई। एक दिन पन्ना खेत से थकी हारी लौटी। उसे उम्मीद थी कि बहू ने खाना बना दिया होगा, लेकिन घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। बच्चे भूखे बैठे थे। पन्ना ने पूछा, खाना नहीं बना? बच्चा डरते हुए बोला, भाभी सो रही है। पन्ना का दिल टूट गया। वो चुपचाप आटा गूंदने लगी। आंसू आटे में गिरते रहे। तभी एक बच्चा बोला, काकी, भाभी अलग होना चाहती है। पन्ना ने तुरंत डांट दिया, चुप, ऐसी बात मत कहना। वो जानती थी अगर घर टूटा तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तूफान अब आ चुका था। दशहरे का दिन था। गांव में मेला लगा था। बच्चे सुबह से खुश थे, आज मेला जाएंगे। लेकिन एक समस्या थी, पैसे। घर की चाबी और सारा खर्च अब मूलिया के हाथ में था। रघु ने धीरे से कहा, मूलिया, बच्चों को 2-2 पैसे दे दो, मेला है। मूलिया ने गुस्से में थाली पटक दी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? रघु हैरान। अभी तो फसल बिकी थी। मूलिया बोली, खर्च हो गए और यह पैसे किसी और के बच्चों के लिए नहीं हैं। अब रघु का सब्र टूट गया। उसने कहा, आज त्योहार है, बच्चों का दिल मत तोड़। मूलिया ने चाबी कसकर पकड़ ली, नहीं दूंगी। आंगन में सन्नाटा छा गया। बच्चे सहम गए। तभी रघु आगे बढ़ा और एक झटके में चाबी छीन ली। उसने संदूक खोला, पैसे निकाले और बच्चों को दे दिए। मूलिया तिलमिला उठी। उसने चाबी जमीन पर फेंकी। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। और वह कमरे में जाकर बंद हो गई। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। त्योहार मातम बन गया। 2-3 दिन मूलिया ने खाना तक नहीं खाया। रघु टूट गया। वो बार बार दरवाजे पर जाता, दरवाज़ा खोलो, क्या चाहते हो? अंदर से आवाज़ आई, या तो मुझे मायके भेज दो या घर अलग कर दो। यह सुनकर रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। अलग? उसने धीरे से कहा, मत बोलो ऐसा, यह घर मेरा सब कुछ है। लेकिन मूलिया अड़ी रही, या मैं या यह घर। और तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अलग हो जा बेटा। रघु ने मुड़कर देखा। पन्ना खड़ी थी। आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। रघु की आंखें नम थी और सामने पन्ना खड़ी थी। अलग हो जा बेटा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द पत्थर जैसे भारी थे। रघु जैसे टूट गया। काकी, तुम भी। पन्ना धीरे धीरे उसके पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, जब मन ही नहीं मिल रहा तो ज़बरदस्ती साथ रहने से क्या फ़ायदा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन चेहरे पर मजबूरी थी। बर्तन साथ रहते हैं तो खटकते ही हैं बेटा। अलग हो जाओगे तो शायद प्यार बचा रहेगा। रघु अब खुद को संभाल नहीं पाया। वो
फूट फूट कर रो पड़ा। काकी, मैं कैसे छोड़ दूँ तुम्हें? पन्ना ने उसे गले लगाया। हम जी लेंगे बेटा, भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए हैं, अब वो बड़े हो रहे हैं। कुछ पल की खामोशी और फिर एक फैसला जिसने सब बदल दिया। अगले ही दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए। पटवारी आया और शुरू हुआ बंटवारा। एक तरफ रघु अकेला खड़ा था, दूसरी तरफ पन्ना और उसके बच्चे। रघु बार बार कह रहा था, काकी, अच्छी ज़मीन तुम ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पन्ना ने भी त्याग दिया। उसने ज़बरदस्ती अच्छी ज़मीन रघु को दे दी। दोपहर तक आंगन के बीच एक रस्सी खींच गई। कल तक जहां बच्चे साथ खेलते थे, आज वहां एक लकीर खींच चुकी थी। मुलिया खुश थी। उसे लगा, अब मैं आज़ाद हूँ। लेकिन रघु के गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह अपने ही घर में अजनबी बन गया हो। रात को उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार अपने पिता की याद आई, जैसे वह पूछ रहे हों, रघु, मैंने तुझ पर भरोसा किया था, तूने यह क्या कर दिया? वो घबराकर उठ बैठा, पसीने से भींगा हुआ, और बगल में मुलिया चैन से सो रही थी। समय बीतता गया। 5 साल गुजर गए। रघु अब पहले जैसा नहीं रहा था। 30 साल की उम्र में वह 50 का लगने लगा था। कमर झुक गई थी, आंखों के नीचे काले गड्ढे और चेहरे पर थकान। वो दिन भर मेहनत करता, लेकिन घर में उसे कभी सुकून नहीं मिला। मुलिया को उसकी परवाह नहीं थी। कभी खाना ठंडा, कभी चूल्हा बुझा हुआ, कभी वह पड़ोस में गप्पे मारती मिलती। रघु चुपचाप सब सहता रहा। उधर पन्ना का घर बदल चुका था। उसके बेटे बड़े हो गए थे, एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उनके दिल में एक कसक थी, भैया हमें छोड़ गए। एक दिन रघु खेत में काम करते करते गिर पड़ा। उसे तेज बुखार हो गया, खांसी, कमजोरी, और धीरे धीरे वो बिस्तर पर पड़ गया। मुलिया ने ध्यान नहीं दिया। मौसम का बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। जब पन्ना को खबर मिली तो वो दौड़ी दौड़ी चली आई। रघु को देखकर उसका कलेजा फट गया। बेटा, यह क्या हाल बना ली? उसने रघु का सिर अपनी गोद में रखा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। काकी, तू आ गई? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे लगा तू मुझसे नाराज है। पन्ना रो पड़ी। अरे पगले, माँ कभी बेटे से नाराज होती है? उसने उसे सीने से लगा लिया। तू मेरा रघु है, सबसे बड़ा बेटा। रघु के चेहरे पर सुकून आ गया, जैसे उसे वो प्यार मिल गया जो सालों से खोया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक रात चुपचाप बिना कुछ कहे रघु इस दुनिया से चला गया। उसके साथ टूट गया एक घर, एक सपना और एक रिश्ता। अब मुलिया अकेले थी, 2 छोटे बच्चों के साथ, और चारों तरफ सन्नाटा। जिस ज़मीन के लिए उसने घर तोड़ा था, अब वही ज़मीन उस पर भारी पड़ रही थी। न कोई मदद, न कोई सहारा। एक दिन वो बच्चों को लेकर खेत गई। छोटे बच्चे को पेड़ के नीचे सुलाया और खुद बैलों को हाँकने लगी, लेकिन कमज़ोर हाथ और थका हुआ शरीर। तभी बच्चा रोने लगा और उधर बैल अनाज खाने लगे। वो समझ नहीं पाई, पहले बच्चे को संभाले या खेत को, और आखिर में वो बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी, हे भगवान, मुझे उठा ले। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, पन्ना खड़ी थी। उसने बिना कुछ कहे बच्चे को गोद में उठा लिया और प्यार से चुप कराने लगी।
पगली इसे चुप क्यों नहीं कराती। मूलिया रो पड़ी, उसके पैर पकड़ लिए। काकी, मुझे माफ़ कर दो। पन्ना ने उसे उठाया, गले लगा लिया। अलग होने से क्या खून बदल जाता है। उस दिन दोनों रोती रही। सारे गिले शिकवे बह गए। तभी पन्ना ने इशारा किया। दूर खेत में एक जवान लड़का बैलों को संभाल रहा था। वो था उसका बड़ा बेटा। पन्ना बोली, कल से कह रहा है भाभी अकेली है, मैं संभालूंगा। मूलिया देखती रह गई। उसे रघु की झलक दिखाई दी। उस दिन के बाद सब बदल गया। खेती फिर से जुड़ गई, रिश्ते फिर से जुड़ गए। समय बीता, बच्चे बड़े हुए, घर फिर से बस गया। और एक दिन पन्ना ने ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने मूलिया का हाथ अपने बड़े बेटे के हाथ में दे दिया। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक टूटा हुआ घर फिर से जुड़ गया। उस रात पन्ना ने आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे। उसे लगा सबसे चमकीला तारा रघु है, जो मुस्कुरा रहा है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी आपको। और हाँ यार, लाइक ज़रूर करके जाना।